Question number 4. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? सबसे पहले हम यूनिट प्लेस मानेंगे x. Let the unit place be x. और tens place इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर डिजिट है, तो इसका हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 3x. ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 3x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम x ऐड करेंगे. तो ये वाला नंबर कहाँ से आया? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 45 है, ये वाली जो प्लेस है ये होती है यूनिट प्लेस और ये वाली प्लेस होती है टेंस प्लेस. तो ये 45 नंबर कैसे बनेगा? अगर हम 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये 45 बनेगा. 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 5 45. तो सिमिलरली यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है और टेंस प्लेस पे है 3x. टेंस प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम यूनिट प्लेस ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 3x प्लस x. अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट. जो 2 डिजिट नंबर है उसमें से एक दूसरे का 3 टाइम्स है. अगर एक x है तो दूसरा नंबर 3 टाइम्स है तो दूसरा 3x आएगा. इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम इन डिजिट्स को चेंज कर देंगे तो x की जगह पे 3x और 3x की जगह पे x, तो हमने इंटरचेंज कर दिए तो ये नंबर क्या बनेगा? न्यू नंबर इज़ इक्वल टू, अब हम टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट प्लेस वाला उसमें ऐड करेंगे 3x. तो ये वाला नंबर बनेगा 10 इंटू 3 30x प्लस x, तो ये आएगा 31x. इन दोनों को हम ऐड करेंगे 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3x, तो ये आएगा 13x. नेक्स्ट है ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर. अब जो नया नंबर बना है वो किस में ऐड करना है? ओरिजिनल नंबर में. 13x प्लस 31x, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 88. तो ये किसके इक्वल है? 88 के. दोनों को प्लस करेंगे 13x प्लस 31x 44x इज इक्वल टू 88. तो x की वैल्यू आएगी, कैंसिल करके आएगा 2, x की वैल्यू आ गई 2. व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. ओरिजिनल नंबर है 31x. तो 31 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 62. तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 62. आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. शोबाज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबाज प्रेजेंट एज. शोबाज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? सबसे पहले हम शोबो की प्रेजेंट एज मानेंगे x. लेट द शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x. शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज. शोबो की जो मदर की एज है, मदर एज इज मीन्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स. 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई शोबोज प्रेजेंट एज. शोबोज प्रेजेंट एज है x, तो ये आएगा 6x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ. 5 साल बाद शोबो की एज, पहले शोबो की एज थी x और 5 साल बाद x प्लस 5 विल बी मीन्स इक्वल टू 1/3. 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ इज मदर्स प्रेजेंट एज.
मदर की प्रेजेंट एज है 6x मल्टीप्लाई 6x। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैंसिल करेंगे, 3 2 जार 6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का आएगा, 2x माइनस x, तो x की वैल्यू आएगी 5। तो शोभो की प्रेजेंट एज आएगी, x है तो x की वैल्यू 5 है, तो शोभो की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स। और शोभो की मदर्स प्रेजेंट एज है 6x, 6 इंटू 5, तो ये आएगा 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। एक माहुली विलेज में एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। उस प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है वो हमें गिवन है 11:4। एट द रेट 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपीज़ पर मीटर के रेट से उस प्लॉट का जो फेंस का खर्चा है वो है 75,000। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो हमें उस प्लॉट के लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो गिवन है 11:4। जब भी हमें नंबर्स रेशो में गिवन होते हैं उसे हम एक्स में मान लेंगे। लेट द लेंथ बी 11x और ब्रेड्थ हम मान लेंगे 4x। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। टोटल कॉस्ट है 75,000 ओवर 1 मीटर की कॉस्ट है 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो है 750 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये किसके इक्वल है 750 मीटर। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 11x प्लस ब्रेड्थ है 4x इज इक्वल टू 750। 2 इंटू 11 प्लस 4 15x इज इक्वल टू 750। 2 इंटू 15 30x इज इक्वल टू 750। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 से 75, तो ये कैंसिल करके आएगा 25, तो x की वैल्यू आएगी 25। तो अब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 25। 25 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 275 मीटर। और ब्रेड्थ आएगी 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100 मीटर। लेंथ की वैल्यू है 275 और ब्रेड्थ है 100 मीटर।